नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ रेवा की प्रदक्षिणा में ऐसे ऐसे साधु संत हैं, ऐसे ऐसे विद्वजन हैं, गुणीजन हैं, भक्ति भाव से ओतप्रोत गुणीजन हैं, जिनकी केवल पहली परिक्रमा नहीं है, जो पहली, दूसरी, तीसरी परिक्रमा में भी है। आज सत्संग का मौका मिला भीमा शंकर के प्रसिद्ध संत, ख्यात संत सीताराम बाबा जी से। आपकी यह तीसरी परिक्रमा है, 2 परिक्रमा इसके पहले कर चुके हैं। भक्ति भाव में लीन अभी नर्मदा जयंती पर आपसे गरुड़ेश्वर में मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई, देखा देखी हुई। आप माँ नर्मदा के लिए दीपदान कर रहे थे। आपने नर्मदाष्टक का 108 बार पाठ किया और एक भक्त की ऊर्जा पूरे गरुड़ेश्वर क्षेत्र में आपके कारण भी रही। आइए जानते हैं परिक्रमा के पराक्रमी आदरणीय सीताराम महाराज जी से, उनके अपने परिक्रमा के अनुभवों के बारे में, इस परिक्रमा से कैसे भक्तिभाव हासिल किया जाए उसके बारे में, और वो साहस कहाँ से आए कि हम सब माँ की प्रदक्षिणा कर पाए, परिक्रमा कर पाए। सीधी बात है कि मैया से हर कोई प्यार करता है, अपनी मैया से। जी। तो मैया आपको क्या दिया? मैया ने आपको जब आपके घर में आप जब थे तो मैया ने आपको बचपन से बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपसे बहुत सी गलतियां हो गई जिंदगी में, सबसे होती है जी। तो हम भी ऐसी जिंदगी में, बचपन से तो कोई साधु नहीं होता है, गृहस्थी से ही साधु में आता है। हम भी जिंदगी में ऐसे बहुत गलतियां किए, लेकिन हमें किताबें पढ़ने का शौक था जी। तो एक दिन हम काम में थे, कई साल पहले की बात है, अच्छा पेमेंट था हमको, तो रात को सपने में आया ना, मैं ख्वाब देखा रात को कि एक कोई नदी है, उसके किनारे हम चल रहे हैं जी। और लोग नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हमको नर्मदा परिक्रमा के बारे में पता नहीं था तब तक कोई जी। तो हमने सपना देखा, बोले ठीक है। दूसरी रात को फिर वही आया कि हम मैया किनारे चल रहे और नर्मदे हर नर्मदा, लोग भी कह रहे और हम भी कह रहे, लोग हमको नर्मदे हर कह रहे, हम उनको नर्मदे हर कह रहे, ऐसा। फिर हमने दोस्तों से पूछा, ऐसा 2 दिन सपना है, कुछ नहीं, आप किताबें पढ़ते हो तो कुछ तो भी ऐसा आया होगा, ठीक है। तीसरी रात को फिर वही सपना आया, तो हम सोचे कुछ संदेश आए, तो कंप्यूटर पे चेक करते हैं, इंटरनेट पे चेक किया तो नर्मदा परिक्रमा आया। तो नर्मदा परिक्रमा तो क्या है ये, तो हम समझ गए कि ये मैया को एक चक्कर काटना होता है, हमें कुछ पता नहीं था ना, चक्कर काटना होता है, तो हमें कुछ पता नहीं। तो बोले क्या है इसका उगम कहाँ है, बोला अमरकंटक, ठीक, तो चलो फिर हमने काम छोड़ दिया जी। काम का रेजिग्नेशन दे दिया। ये कब की बात रही होगी महाराज जी? ये 15 की बात है। अच्छा जी। तो और उसके बाद हम आ गए परिक्रमा अमरकंटक, हम आए मई के महीने में, और कुछ पता नहीं था। आया मृत्युंजय में, मृत्युंजय आश्रम में रुके थे, वहाँ से पता, वो बोले अरे आप तो गृहस्थी हो। हाँ, बोले लेकिन आपको चातुर्मास करना पड़ेगा, आप ये समझ रहे हैं मई महीने में, 1 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद चातुर्मास शुरू होगा। हम ये भी नहीं पता चातुर्मास क्या है, तो हम बोले चातुर्मास क्या है, तो बोले ऐसे ऐसे 4 महीने ये करना है, ठीक है कर लेंगे। पीछे नहीं हटे, परिक्रमा हमने पूरी की, चातुर्मास किया, सब किया। तो यही बोरियात में रुके थे हम, और बोरियात से अब बोरियात की बात है जी। बोरियात से निकले और आगे भाका है, भाका बगाच के आगे भाका है, वहाँ पे संत मिले हमें,
बोले परिक्रमा में हो? बोला, हाँ। चाय वाय पिलाया उन्होंने। बोले शूलपानी से आया? बोला नहीं, रोड से आया। बोला क्यों? बोला हमने सुना है कि लूटते। अरे पागल हो तुम, शूलपानी से आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली परिक्रमा शूलपानी से करूँगी। बोला महाराज जी ये कैसे होगी हमको ही पता है, अगली कौन करेगी, अगली नहीं करने वाले हम। करोगे आप करोगे, अगली करोगे तो शूलपानी से करोगे। बोला हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम करेंगे तो हम वचन देते शूलपानी से करेंगे। हो गई परिक्रमा, घर चले गए, बहुत आनंद, परिक्रमा हो गई। बस एक आनंद, हमने कुछ तो अलग कर दिया। अनुभव तो बहुत आए थे, लेकिन कुछ समझ में तभी उतनी बुद्धि नहीं थी। फिर घर गए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा बहुत कुछ बड़ा कुछ छूट गया है पीछे। तो 2-2.5 महीने 3 महीने हुए, हम दूसरी परिक्रमा उठा के आ गए। अच्छा, हाँ, दूसरी परिक्रमा उठाए, वो भी अमरकंटक से उठाई? नहीं, वो हमें तो समझ में आई थी कि ओंकारेश्वर। अभी परिक्रमा में कुछ समझ में आ जाता है ना पूरी परिक्रमा में। ओंकारेश्वर से उठाई, ओंकारेश्वर से उठाई तो शूलपानी से गए, मैया के दर्शन। बस वो मैया के चरण स्पर्श हो गए, मैया ने पीठ के ऊपर वो बना हाथ रखा। और उसके बाद दुनिया बदल गई कि साधु हो गया मैं। प्रयागराज में मेरा संस्कार हो गया। भीमाशंकर में पहले भी हम सेवा को थे, भीमाशंकर के महाराज ही हमारे गुरु बन गए। और मैया की ताकत के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारी 6ठी परिक्रमा है। अच्छा, हाँ मैया जी। अच्छा, हमने 3 अमरकंटक से किए हैं जी, और 3 ओंकारेश्वर। ये जो 6ठी है ये भी ओंकारेश्वर, 3 अमरकंटक से हो गए, 3 ओंकारेश्वर। जी जी। महाराज जी, एक सीधी सी बहुत साधारण बात ये कि आपके पास अब परिक्रमा 6 परिक्रमा आपने कर ली, तो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए परिक्रमा का महत्व तो बहुत संक्षेप में अगर कहें कि लोग उसको कैसे समझ सकते हैं? एक सीधी बात बताए, अगर कोई नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, उसने परिक्रमा कर जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा। ये परिक्रमा में ताकत है। जी जी जी। कहते हैं मरना है तो गंगा तट पे जाओ, कुछ पाना है तो रेवा तट पे आओ। क्योंकि मैया सिर्फ देना ही जानती है। आनंद कंदी बोलते हैं ना, आनंद देने वाली, हमेशा आनंद देने वाली। आप यहाँ पे आखिरी इसमें कहा है मनवांछित फल का, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे मनवांछित फल ही, गलती से भी आपने कुछ सोच लिया तो वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर आपने कुछ अच्छा मांगा तो, अच्छा विचार किया तो ये सब यहाँ पे मिलता है। आप बोलते हैं आजकल लोग कुंडली जागरूक करते हैं जी। हाँ जी, कुंडली जागरूक करते हैं ना, तो यहाँ पे अपने आप हो जाता है। कुछ करना नहीं, सिर्फ मैया का जल पियो। पता है आपको? नहीं, सिर्फ मैया का जल पियो, अपने आप कुंडली जागरूक हो जाती है। अच्छा जी, दूसरा जल नहीं पीना। अच्छा महाराज जी, एक सवाल मतलब दिमाग में आने लगा जब आपने मैया का जल कहा। आजकल मैया का जल शहरों में सप्लाई हो रहा है, घरों में जा रहा है, तो वो पानी जो घरों में जा रहा है और ये जो यहाँ मैया से निकालते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या वो पानी जो घरों में जा रहा है उसे पीकर भी उस तरह का पुण्य मिलता है? देखिए, जल तो वही काम करता है जी, जल वही काम करता है। एक प्यास बुझाता है। ये जल जो है ना, जो आपका वो प्यास बुझाता है, नल से आता है। मैया का ही जल, मैया का जल। हाँ, जो जल से जो नल से आता है वो प्यास बुझाता है, लेकिन उसमें आपका भाव नहीं रहता है। आत्मा की प्यास नहीं बुझती। हाँ जी, उसके लिए मैया किनारे जाने के बाद ही आत्मा की प्यास बुझती है। अभी भगवान जो है आपने सगुण रूप भी दिया है और निर्गुण रूप है भगवान, चर चराचर में है। चर में भी है और अचर में भी, मतलब जो हिलता है और जो नहीं हिलता, चर और अचर, जड़ चेतन दोनों में। लेकिन मंदिर भी जाते फिर, क्योंकि आपने सगुण रूप दिया
है तो सब जगह मैया, वो भी मैया ही है, लेकिन आपने कुछ रूप दिया है उसको। आपने ऐसा देखा, मैया को ऐसे ही देखा है आपने, आपको ऐसे देख के ही आनंद आता मैया को, बराबर है ना। तो ये मन के भाव होते, और ये भाव तभी होते जब आप उनसे जुड़ जाते हो। क्योंकि यहाँ पे ना मैया से कुछ ना कुछ कामना करने को लोग आते हैं जी, कुछ ना कुछ मन में कामना होती है। अगर मैया के प्रेम से हम तो क्यों आते हैं हमें भी नहीं पता, बस लगाव हो गया है। अभी कल की बात है, जादू की बात नहीं, कल की बात है जी। गौड़ेश्वर में हम सवेरे गए थे, महाराज कुमार में काफ़ी बच्चे भी थे वहाँ पे, काफ़ी लोग थे। बाद में हम सवेरे 4:30 को घाट पे गए और अपना नर्मदाष्टक, तो वहाँ पे 2 मूर्ति थी, एक माता राम थी और उनके साथ में कोई आदमी था। उन्होंने ज्योति सब छोड़ रहे थे, तो हम आके नर्मदे हर किए, उन्होंने नर्मदे हर किए, फिर उनका ज्योति तब तक छोड़ के हो गया, चले गए। फिर हमने हमारा एक गमछा डाल दिया नीचे, हम स्नान करके आए थे, क्योंकि हम पूजा करके स्नान पूजा करके हमारा 3:30 को स्टार्ट होता है। जो जल्दी हम उठ के जल्दी पूजा करके नीचे आए, गमछा बिछाया और हमने नर्मदाष्टक किया। तो हमको तो पहला दिखा नहीं, बाद में ऐसा लगा कि कोई माता राम स्नान करी, कि पहले तो दिखे नहीं, 2 ही जन थे, शायद आए रहेंगे, हमने देखा नहीं या कुछ नहीं, पता नहीं। लेकिन स्नान किया, बस नर्मदाष्टक 15-20 बार हो गया होगा हमारा। तभी आए और इतना हलवा दिया मेरे को, इतना हलवा दिया, पानी में से निकले, अभी हाथ में बर्तन नहीं, बाकी जो समझने का समझ लो जी। तो उन्होंने दिया, नर्मदे हर किया, उन्होंने ऐसा हाथ रखा जमीन पे, हमने भी नर्मदे हर किया, उनको ऐसा जमीन पे हाथ रखा ऐसे। माता राम बहुत आती है नर्मदे हर करने, तो हमने नर्मदे हर किया। तभी हमने देखा हाथ में बर्तन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम नर्मदाष्टक किया। तो हमने वो प्रसाद ऐसे ही पकड़ा था, प्रसाद वो गर्म था प्रसाद, लेकिन मैया पानी से आई थी, हाथ में बर्तन नहीं था, प्रसाद तो गर्म था। हमने ऐसे ही हाथ में पकड़ा, नर्मदाष्टक कई बार हमारा हो गया रहेगा, तभी हमने ऐसे ही पकड़ा। फिर कमंडल था, कुछ लोग स्नान को आए, तो हमने सोचा उनको भी इसका फल होना चाहिए, हमारे लिए अकेले के लिए मैया ने प्रसाद नहीं दिया, तो हम पूरा पा लेते थे। तो हमने कमंडल के ऊपर रख दिया प्रसाद, और जो भी स्नान करके जा रहे, तो हम नर्मदाष्टक कहते कहते उनको प्रसाद दे। काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग, फिर हमारा नर्मदाष्टक खत्म, मैया की आरती हुई, फिर उठे, तो एक माता राम आई थी वहाँ पे, कुछ 1 घंटे से मैया में इतनी बैठी थी वो, 1-1.5 घंटे से। उसके पहले से हमारा नर्मदाष्टक चल रहा था, वो बैठी थी। जब हमारा नर्मदाष्टक हुआ, जब हमारी आरती हो गई, तभी वहाँ से वो उठ गए। आपने भी ये प्रसाद आपके लिए उनको दिया, तो बोले आप ये नर्मदाष्टक जब तक बोलेंगे तब तक मैं बैठी रहती थी। अब बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस घाट पे आए, आपसे इसे सुने। तो बोला आप बहुत भाग्यवान हैं जो मैया ने आपको ये प्रसाद दिया। बोला मैया ने खुद आके लेके गई, उनको हमने पता है मैया ने खुद आके लेके गई। तो वो भी गदगद हो गए, वो भी रोने लग गए सवेरे सवेरे। तो बोले प्रसाद तो पा लिया, बोली अरे हमको थोड़ा सा दीजिए, 1 दाना दीजिए, हम लेके जाए। तो हमने इनको थोड़ा दिया, उसके बाद इनको भी दिया, महाराम जी हमारे साथ और 2 मूर्ति थे, उनको भी दिया, सबको दिया। तो मैया आती है, दर्शन देती है, आप पहचानने को आपको होना चाहिए। जी, हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए जी। महाराज हमको तो सब कैसे, यही तो सवाल है। तो ये आप भक्ति देखो, आप जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, सब करते हो, आप भगवान की तपस्या मत करो, भगवान से प्रेम करो, तब ये सब जागरूक हो जाता है, अपने आप जागरूक होता है। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहे, हम तो प्रेम करते मैया से, वो हमारी माँ है। क्या आप प्रेम करते? आपके लिए मैया देवी है, देवी तो है नहीं, लेकिन हमारे लिए मैया ही है, ये भाव है, वो मेरी माँ है, यही भाव, और इसी भाव से ही मैं हूँ, इसलिए मेरे सब इच्छा पूरी होती है, मेरी माँ है वो। आप सिर्फ मैया बोलते नहीं, दिल से मैया बोलते हो क्या सही में? क्या हम परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए मैया, एक देवी की परिक्रमा कर रहे हैं, हम देवी की परिक्रमा नहीं कर रहे। हमने हमारे मैया का आचर पकड़ा और हम उसके साथ खेल रहे,
हम छोटे बालक है, छोटा बालक मैया का आंचल लेके जो घूमता रहता है, हम वैसे उसके पीछे ढूंढ रहे, हम कोई परिक्रमा नहीं करें, वो सब उसके पास आ रहे उसकी गोद में खेलते हैं, आप परिक्रमा करते हो। इसलिए कोई पूछता तो हमको पता है कि इतने बार मैया के साथ आए, इसलिए हम बोलते हैं, तो हमें बोलने के लिए हम तो मैया की गोद में खेल रहे, हम उसका आनंद उठा रहे, बस आनंद ही आनंद। महाराज जी, अभी आप बता रहे थे प्रेरणा मिली कि इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग पैदल करेंगे। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 5 पुरी, 7 पुरी जी, और 5 सरोवर। ये 5 सरोवर कौन कौन से? ये सबसे आखिरी में मानस सरोवर होगा, तब तक तो वो खुल जाएगा। ये पुष्पक में है, और 3-4 है जी। आज ये सब पैदल करेंगे? ये सब पैदल, शुरुआत हम द्वारका से करेंगे जी, द्वारका से करेंगे। ये कितने किलोमीटर लगभग होगा, आपने कुछ कैलकुलेट किया है? नहीं किया अभी नहीं जी। कितने समय में? 4 साल में आप बता रहे थे कि पूरा कर लेंगे? हाँ, 3-4 साल में हो जाएगा। जी जी। अच्छा, अभी बातचीत में पता चला कि आप 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर प्रतिदिन भी चल लेते हैं। हाँ, चल जाए। अच्छा, अकेले रहे जी। अकेले रहेंगे तो कुछ ये नहीं रहता, किसके लिए रुकना नहीं है, किसके लिए चलना नहीं है, भोजन की कोई चिंता नहीं है, दम लगाए आगे बढ़े। हमको चाय के ऊपर के एक समय भोजन मिल गया तो भी सीखता रहा, तो दम लगाए आगे बढ़े, ऐसा होता जी। और कैसा है, और ये चलना भी सही है, क्योंकि यहाँ मैया किनारे जो है वो बाहर की तरफ कोई खंड में नहीं है, अपनी सेवा की जरिए नहीं, ये सेवा सिर्फ मैया खंड में, और ये सेवा हमें सीखनी चाहिए। कितने लोगों के पास है यहाँ परिक्रमा मार्ग पर जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो शूरपाणी जैसी जगह में भी वो सेवा है। आप कौन सी जगह पे नहीं, आज जो बैठे हो यहाँ पे जी, भोजन मांगने की इच्छा थी किसकी? बिल्कुल नहीं थी, और आया, मिला। क्या मिला? आप बोलो जी, क्या मिला? सब कुछ महाप्रसाद मिला, मिठाई मिली, मिठाई मिली। हाँ, मिठाई जा रही नहीं थी, हाँ, इतनी मिठाई मिली। बिल्कुल। तो फिर ये होता है, घर में मिलता है, बिल्कुल रोज मिलता है मिठाई घर में, रोज मिलती क्या? हम तो रोज पंच पकवान खा रहे। ये पूरा जगह चेतन है, ये पूरा नर्मदा खंड, इसके ऐसा खंड कोई नहीं है। अब कुछ नहीं करना, मैया खंड पे ही रह जाओ, सिद्ध है आप। वहाँ सब कीड़े मकोड़े भी सिद्ध है। जी जी। मैया खंड में हर चीज सिद्ध है। कौन क्या आपको सिखा जाएगा ये नहीं, छोटा छोटा बच्चा आपको सिखा देता है। घर में राम राम बोलते हैं आपके बच्चे? बिल्कुल नहीं। यार छोटा छोटा बच्चा नर्मदे हर बोलता है, कोई बोलता है क्या नर्मदे हर बोलो बोल के? किसने किसके मुंह से सुना? कौन से बाप ने बोला अपने बच्चों को नर्मदे हर बोला? आपने सुना रास्ते पे छोटे छोटे बच्चे नर्मदे हर, जिनको बोलना नहीं आता वो भी नर्मदे 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 करेंगे। हाँ, ये है क्या आपके घर में संस्कृति है क्या सच्ची बोलने का? ये है क्या शहरों में रह चुका है क्या? ये यहाँ देखने को देखो, संस्कृति भक्ति जागृत हो रहा है, संस्कृति खो रही, बाहर की संस्कृति ले रहे, हाय बाय ये सब चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन एक बार आके देखो इधर। जी महाराज जी, संस्कृति की बात आपने की, 3 बड़े राज्यों को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को मैया जोड़ती हैं, तो सांस्कृतिक रूप से भी एक बहुत समृद्ध परंपरा विकसित होती है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, भाव मध्य प्रदेश जैसे भाव कोई नहीं जी, और गुजरात में भी अच्छे भावुक हैं। गुजरात में धनवान है, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, धनवान सेवा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के वालों के पास धनहीन रह के भी सेवा है, तो वो सेवा देखकर तो आँख से पानी आ गया। तो यही जब आगे जाता है तो आपको उसमें परिवर्तन दिखते जाता है। महाराष्ट्र में जाओगे सेवा है, लेकिन फिर वो थोड़ा महाराष्ट्र में थोड़ा छाती ऐसे ही रहता है, झुकना थोड़ा जमता नहीं उसको, अकड़ के रहता है। तो ठीक है, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। भाषा बोली अलग अलग, मिट्टी बोली अलग अलग हो जाती है, भोजन भी अलग अलग हो जाता है। कोई कोई जगह में आप मंडला साइड में खाओ तो कान से धुआं निकलेगा, इतना तीखा बना के कान से धुआं ही नहीं करना।
इतना तीखा। और कोई कोई जगह पे तो आप दाल में भी आपको गुड़ नजर आएगा गुजरात में, जी जी, सब मीठा हाँ, मीठा। पूरा मीठा। हाँ तो लोग भी अलग अलग होते हैं, जी, लोग भी अलग अलग होते हैं। गुजरात में आप एड्रेस पूछो तो लोग बताएंगे यहाँ से जाओ सीधा, ये पगडंडी पकड़ो और सीधा जाओ। एमपी में एड्रेस पूछो आपके साथ आ जाते हैं, जी, रास्ता दिखा के आएगा वो। रास्ता दिखा के आएगा, अपना काम छोड़ के रास्ता दिखाएगा। ये भाव है, यही तो सीखना है जिंदगी में। और क्या है, पैसा पानी हर कोई कमाता है राम जी, और भोजन भी हर एक के नसीब में है। आजकल कोई कुत्ता मध्य प्रदेश, महाराज जी मध्य प्रदेश देश का दिल है ना, तो वो दिल के पास दिल है, भाव है, वो है ना, जिस भाव की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सबके पास होना चाहिए ना। जी, अपना भारत पूरा ही पवित्र भूमि है ना, पूरी भारत, ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरा भारत ही वैसा पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। सब लोग वैसे ही थे। अभी जहाँ जहाँ ज़्यादा समृद्धि होने लगी वहाँ वहाँ समृद्धि मतलब पैसा धन आया तो वहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति आने लगी। फिर भी अभी महाराष्ट्र के बहुत जवान बच्चे लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र के ही है, लेकिन जवान बच्चों का आना ज़्यादा है। शायद एडवेंचर बोल के आते रहेंगे, शायद भाव से आते रहेंगे, लेकिन एडवेंचर बोल के भी आएंगे तो भी उनमें भाव जागृत होना ही होगा। नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। बिल्कुल, एडवेंचर मान के शुरू करेंगे लेकिन खत्म तो भाव के साथ ही, भाव के साथ ही होना जी। ये यहाँ पे सब वैसे ही होता है, चमत्कार। जी, जय हो माई को तो फिर चिंता का है। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सत्संग करके, बहुत कुछ ज्ञान मिला, और खासकर परिक्रमा को लेकर जिस भाव की ज़रूरत है, और आप जिस तरह से माँ मानते हैं, माँ ही हैं ये मानकर ही प्रदक्षिण करते हैं, चल रहे हैं, ऐसा ही हम सबके साथ हो, हम सबके जीवन में भी वो भाव उतरे, तभी ये सार्थकता है जीवन की भी और इस प्रदक्षिणा की भी। नर्मदे।